साल 2020 का वो दिन किसे याद नहीं होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत की वो दिल दहला देने वाली खबर आई थी। महज 34 साल की उम्र में उन्होंने इतने दुखद हालात में दुनिया छोड़ दी कि आज भी यकीन नहीं होता। प्राण साहब, जिन्होंने सिनेमा में एक अलग ही खौफ और रुतबा बनाया था, 2013 में वो भी चले गए। निमोनिया से लंबी लड़ाई के बाद 93 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सिल्क स्मिता का अंत बहुत ही दर्दनाक था। 1996 में कुछ ऐसे हालात बने कि सिर्फ 36 साल की उम्र में वो अपनी जान दे बैठी। वो अकेलापन शायद उन्हें अंदर ही अंदर खा गया था। हम सबके चहेते सतीश कौशिक जी, जिन्होंने हमेशा हमें हंसाया, 2023 में हार्ट अटैक से अचानक गुजर गए। 66 साल के थे वो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे। स्मिता पाटिल जी की तो आंखें ही सब कुछ कह देती थीं। पर 1986 में बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ ऐसी परेशानियां आईं कि सिर्फ 31 साल की छोटी सी उम्र में वो दुनिया छोड़ डच गईं। शशि कपूर साहब की वो मुस्कान कोई कैसे भूल सकता है। 2017 में किडनी फेल होने की वजह से 79 साल की उम्र में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। सिद्धू मूसेवाला के साथ जो हुआ, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2022 में सरेआम हुए उस जानलेवा हमले में 28 साल का वो नौजवान हमेशा के लिए शांत हो गया। बॉलीवुड के असली और पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, 2012 में कैंसर जैसी बीमारी ने 69 साल की उम्र में उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। कादिर खान साहब ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने लिखे शानदार डायलॉग से भी सबको दीवाना बनाया था। 2018 में सांस की बीमारी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी और 81 साल की उम्र में वो अपनी आखिरी सांस लेकर चले गए। मोगेम्बो को कौन भूल सकता है। अमरीश पुरी साहब का वो भारी भरकम अंदाज जो 2005 में अचानक खत्म हो गया। ब्रेन हेमरेज की वजह से 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मधुबाला जी की खूबसूरती के तो क्या ही कहने, लेकिन उनके दिल ने ही उनका साथ छोड़ दे दिया। 1969 में हार्ट फेलियर से सिर्फ 36 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गईं। लता जी के जाने के बाद आशा भोसले जी भी 2025 में हमें छोड़ दिए गईं। उम्र से जुड़ी तमाम दिक्कतें उन्हें घेर चुकी थीं और 92 साल की लंबी जिंदगी जीकर उन्होंने अपनी बहन के पास ही अपना मुकाम पा लिया। तुनिशा शर्मा का वो किस्सा याद करके आज भी रूह कांप जाती है। सिर्फ 20 साल की बच्ची थी वो, जब 2022 में उसने इतने दर्दनाक हालात में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। संजीव कुमार साहब की अदाकारी का कोई झोडा नहीं था, लेकिन 1985 में हार्ट अटैक ने उन्हें अचानक हमसे जुदा कर दिया। उस वक्त वो महज 47 साल के थे। देव आनंद साहब हमेशा अपने अंदाज में जीते रहे। जिंदगी भर वो जवां ही दिखे, पर 2011 में हार्ट फेल होने की वजह से 88 साल की उम्र में वो हमें छोड़ दहाज गए। दिव्या भारती का यूं अचानक जाना सिनेमा का सबसे बड़ा सदमा था। 1993 में अपनी ही बिल्डिंग से नीचे गिरकर उनकी जान चली गई। तब वो महज 19 साल की थी। महमूद साहब, जिनकी एक झलक स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर हंसी आ जाती थी। 2004 में 71 साल की उम्र में हार्ट गति रुकने की वजह से उनका भी निधन हो गया। इरफान खान का जाना तो जैसे अपना कोई बिछड़ने जैसा था। 2020 में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ने उनसे जिंदगी छीन ली। 53 साल की उम्र में उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सौंदर्य की वो मनमोहक मुस्कान 2004 में हमेशा के लिए खो गई। वो भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 31 साल की उस बेहतरीन अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दादा मुनि यानी अशोक कुमार साहब, वो पूरे 90 साल तक हमारे बीच रहे और फिर 2001 में हार्ट फेलियर की वजह से वो भी हमेशा के लिए शांत हो गए। माँ के रोल में रीमा लागू जी ने सबके दिलों में जगह बनाई थी। 2017 में 58 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया और वो अचानक ही चली गईं। सिद्धार्थ शुक्ला का जाना तो आज भी एक बुरे सपने जैसा लगता है। 2021 में हार्ट अटैक ने 40 साल के उस हंसते खेलते इंसान को हमेशा के लिए सुला दिया। अपने अलग ही स्वैग के लिए जाने जाने वाले फिरोज खान साहब 2009 में कैंसर से जंग हार गए। 69 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। साउथ सिनेमा के प्यारे पुनीत राजकुमार, वो इतने फिट थे, फिर भी 2021 में हार्ट अटैक आया और 46 की उम्र में वो दुनिया छोड़ गए। हर कोई सन्न रह गया था। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की अपनी जिंदगी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 1972 में लीवर सिरोसिस की वजह से 38 साल की उम्र में वो इस दुनिया के सारे दर्द छोड़ दो गई। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार साहब दिल की बीमारियों से जूझते हुए 2025 में 87 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। जसपाल भट्टी साहब का वो तीखा व्यंग्य और वो हंसी। 2012 में एक सड़क एक्सीडेंट ने
57 साल की उम्र में उन्हें हमसे जुदा कर दिया। श्रीदेवी जी की वो खबर तो जैसे किसी के गले ही नहीं उतरी थी। 2018 में बाटब में डूबने का वो हादसा आज भी डराता है। वो सिर्फ 54 साल की थीं। विनोद खन्ना साहब का वो चार्म हमेशा याद रहेगा। 70 साल की उम्र थी उनकी जब 2017 में ब्लैडर कैंसर ने उनकी जान ले ली। केके की आवाज के बिना तो हमारी पीढ़ी का प्यार ही अधूरा है। 2022 में गाते गाते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और 53 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। पंजाब दा पुत्र, अपने धर्म पाजी। बढ़ती उम्र की कई तकलीफें उन्हें घेर चुकी थीं और आखिरकार 2025 में 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सदाशिव अमरापुरकर साहब ने पर्दे पर विलेन बनकर जो खौफ पैदा किया था उसका कोई सानी नहीं। 2014 में फेफड़ों के इन्फेक्शन से 64 साल की उम्र में वो गुजर गए। शोमैन राज कपूर साहब का सिनेमा से जो इश्क था वो उनके काम में झलकता था। 1988 में 63 साल की उम्र में हार्ट फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया। परवीन बाबी की जिंदगी का आखिरी पन्ना बद्दा दर्द भरा था। गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चलते 2005 में 55 साल की उम्र में वो अपने ही घर में मृत पाई गईं। याहू कहते ही जो चेहरा आंखों के सामने आता है वो शम्मी कपूर साहब का ही है। 2011 में किडनी फेलियर की वजह से 79 साल की उम्र में वो चल बसे। विनोद मेहरा साहब की अदाकारी में एक ठहराव था पर मौत ने उन्हें रुकने नहीं दिया। 1990 में हार्ट अटैक आया और 45 साल की छोटी उम्र में वो दुनिया छोड़ डट गए। जानी ये लफ्ज तो जैसे राजकुमार साहब की पहचान बन गया था। 1996 में गले के कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में उनका रौब हमेशा के लिए खामोश हो गया। दिलीप कुमार साहब, जिन्हें हम सबने अभिनय का भगवान माना, उनका जाना सिनेमा के एक युग का खत्म होना था। बहुत लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और 2021 में 98 साल की लंबी उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रोमांस के असली बादशाह निर्देशक यश चोपड़ा साहब को कौन भूल सकता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2012 में डेंगू जैसी बीमारी उन्हें हमसे अचानक छीन लेगी। उस वक्त वो 80 साल के थे और जाते जाते भी सिनेमा को प्यार करना सिखा गए। लता मंगेशकर जी की वो सुरीली आवाज जब हमेशा के लिए खामोश हुई तो ऐसा लगा जैसे हवाओं ने गाना छोड़ा दिया हो। 2022 में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से 92 साल की उम्र में भारत की ये कोयल हमेशा के लिए गहरी नींद सो गई। सबके चेहरों पर मुस्कान लाने वाले राजू श्रीवास्तव का जाना भी बद्दा दिल तोड़ाने वाला था। जिम में कसरत करते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और 2022 में कार्डियक अरेस्ट ने 58 साल की उम्र में हमारे इस गजोधर भैया को हमेशा के लिए रुला दिया। ओम पुरी साहब की वो गहरी और भारी आवाज जो स्क्रीन पर आते ही छा जाती थी। 2017 में सिर्फ 66 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया और सिनेमा ने अपना एक नायाब हीरा खो दिया। संजू बाबा की मां और बेहतरीन अदाकारा नरगिस दत्त जी की कैंसर से वो लंबी और दर्दनाक लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। 1981 में सिर्फ 51 साल की उम्र में वो इस दुनिया के सारे दर्द छोड़ देकर हमेशा के लिए रुखसत हो गईं। चिट्ठी आई है। ये गाना गाकर सबको रुलाने वाले पंकज उधास जी 2024 में खुद एक याद बनकर रह गए। 72 साल की उम्र में कैंसर जैसी नामुराद बीमारी ने उनकी मखमली आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। मुमताज जी, जिनकी अदाओं का पूरा जमाना दीवाना था, वो भी 2000 में हार्ट अटैक का शिकार हो गईं। 70 साल की उम्र में उनकी वो प्यारी सी मुस्कान हमेशा के लिए ओझल हो गई। अपने रुस्तम हिंद और सबके चहेते हनुमान दारा सिंह जी तो जैसे ताकत की मिसाल थे, लेकिन 2012 में हार्ट अटैक आया और 83 साल की उम्र में ये मजबूत इंसान भी हमें रोता छोड़ा गया। दादीसा के नाम से मशहूर सुरेखा सीकरी जी की एक्टिंग में जो बात थी वो किसी और में कहा। 75 साल की उम्र थी उनकी जब 2021 में ब्रेन स्ट्रोक ने उनसे उनकी जान ले ली। अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी साहब का तो एक अलग ही चार्म था। 2025 में अचानक उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। हृदय गति रुकने से 84 साल की उम्र में उनका सफर खत्म हो गया। ललिता पवार जी की वो तीखी नजर और कड़ी DH आवाज सिनेमा का एक अहम हिस्सा थी। मुंह के कैंसर ने उन्हें बहुत तड़ी DH पाया और 1998 में 81 साल की उम्र में वो चल बसी। टॉम वॉल्टर साहब, जो भले ही अंग्रेज दिखते थे पर उनका दिल पूरी तरह हिंदुस्तानी था। 2017 में स्किन कैंसर ने उन्हें हमसे छीन लिया। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी। आरशी कपूर साहब ने 2020 में ल्यूकेमिया से लड़ते हुए दम तोड़ दे दिया। 67 साल की उम्र थी उनकी
पर आखिरी वक्त तक वो जिंदगी से भरपूर रहे।